जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था, ये मदरसा सब भी विलुप्त हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक राय इस पे हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका एनकाउंटर। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। देश में जिस तरीके के हालात है उसको लेकर मुस्लिम उलमाओं की और मुस्लिम लीडरों की एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें यह फैसला हुआ है कि अब मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो देश भर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। क्या है पूरा मामला और कहां पर मीटिंग हुई है और किस मौलाना ने यह कहा है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन उसके अलावा और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं। किस तरीके से आजम खान ने रिहाई के बाद खुलासा किया है कि उनको जेल में इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि आपका एनकाउंटर हो सकता है। तो आप समझिए, जिस तरीके से जब शहाबुद्दीन को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, वहां भी सवालात उठाए गए थे कि यह जानबूझकर उनके साथ किया गया है ताकि जो मुसलमानों की एक सियासी आवाज है उसको दबाया जा सके। तो ऐसा ही अब आजम खान ने भी खुलासा किया है। खुद वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनको जेलर साहब ने कहा था, इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि आपका एनकाउंटर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं। वो वीडियो भी दिखाऊंगा। उसके अलावा यति नरसिंहानंद, जिन्होंने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है, अब उनको लगता है उनको अकल आ गई है या सद्बुद्धि आ गई है, जो भी है, बहरहाल अब वो मुसलमानों से और देश की तमाम जनता से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और वीडियो है जो आपके लिए बेहद जरूरी है कि किस तरीके से बीजेपी का एक मुख्यमंत्री कहता है कि मदरसे शब्द को ही विलुप्त कर दिया जाए। यानी कि मुसलमानों से नफरत का यह नतीजा है कि जहां पर मुसलमानों की बेसिक शिक्षा होती है, जहां से निकलकर बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, उन मदरसों से इतनी नफरत है कि उनको विलुप्त होने की बात की जा रही है। कौन महाशय है, किसने कहा है, वो भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले उस वीडियो पर जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मुसलमानों ने जेल भरो आंदोलन की बात कही है। ये वीडियो सुनिए। सबसे पहले मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पे हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। तो वीडियो सुना आपने, ये है मौलाना तौकीर रजा जो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में बड़े बड़े उलमाओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सबकी इत्तेफाक ये हुआ है कि मुसलमानों को अब जो ज्यादती हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, ऊपर एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, जिसमें सारे मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि उससे पहले जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, वो जाकर पीएम मोदी से मिलेंगे, उनको जो हालात इस टाइम देश में हैं उससे वाकिफ कराएंगे और उनसे इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब पूरे देश भर के मुसलमान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये पहली खबर थी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। जब मुझे जेल में इंस्पेक्टर ये थ्रेट दे सकता है, अरे भाई भूमिगत हो जाइएगा, आप पर बहुत मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका एनकाउंटर। तो जब इतने खतरे हैं तो ये कहना कि मेरा सफर कहाँ का है मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये वीडियो सुना आपने, जिसमें आजम खान साहब खुद कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जेलर ने उनसे कहा था कि आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं कि आपका एनकाउंटर हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आजम खान ने जेल से निकलते ही खुद बड़ा खुलासा किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम खान पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि आजम खान से ये लोग इतना खौफ खा रहे हैं।
उसकी वजह है कि उन्होंने जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी बनाई है, जो स्कूल कॉलेज बनाए हैं, ताकि जो गरीब का बच्चा है, जो मजलूम का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर सशक्त बने और इन जैसों से सवाल कर सके। आजम खां का जब आप खुद उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने एक गरीब घर से होने के बावजूद जो रामपुर में नवाबों की जो हैसियत थी या जो उनका वर्चस्व था उसको तोड़ा। उसके बाद वो खुद मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने वहां पर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसकी वजह से ये इनकी जो मनुवादी लोग हैं उनकी आंखों में खटकने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके ऊपर 83 मुकदमे लगा दिए गए, झूठे सच्चे, खीरा ककड़ी चोरी, किताबें चोरी, बकरी चोरी के मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए। ये ऐसे किसी भी मुस्लिम लीडरशिप से डरते हैं जो मुसलमानों को सशक्त बनाता है, उनको शिक्षा स्वास्थ्य की बात करता है, उनको कॉलेज पढ़ने की बात करता है, ऐसे लोगों से ये डरते हैं। तो आजम खान ने साफ खुलासा किया है कि किस तरीके से उनके एनकाउंटर की बात कही गई थी। अब बात करते हैं तीसरी वीडियो पर, जिसमें यति नरसिंहानंद खुद जो है वो माफी मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप जरा पहले ये वीडियो सुन लीजिए। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव। तो सुना आपने, ये है यति नरसिंहानंद, जिन्होंने पिछले कई सालों में लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, महिलाओं के खिलाफ जहर उगला। जब आज उनको रियलाइज हुआ या जो भी था उनका आपस में मतभेद हुआ, तब उनको रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहे थे वो गलत है। लेकिन इनको इसका पछतावा नहीं है, लेकिन इनको इसका पछतावा है कि जो हिंदू समुदाय है वो इनके साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने इनके कहने पर मुसलमानों की बस्तियां नहीं जलाई, उन्होंने इनके कहने पर मुस्लिम महिलाओं का रेप नहीं किया, उन्होंने इनके कहने पर मुस्लिम घरों को आग नहीं लगाई। इसका इन्हें पछतावा है, जिसकी वजह से ये अब कह रहे हैं कि मैंने जो पूरी जिंदगी इस्लाम के जिहाद के खिलाफ लड़ते हुए गुजारी है, अब मैं वो जिंदगी नहीं गुजारूंगा। यानी कि मैं मुसलमानों के जिहाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं एक सन्यासी की जिंदगी गुजारूंगा और अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दूंगा। तो अब इनको समझ आ गया है कि जो भारत की अनेकता में एकता है, इनका जो एजेंडा था कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाए, उसमें ये विफल हो गए हैं। और अब इनको रियलाइज हो गया है कि इनका कुछ होने वाला नहीं है, जो इनका एजेंडा है, जो इनका मकसद है मुसलमानों का सफाया, वो होने वाला नहीं है। तो अब इनको निराशा हाथ लगी है, जिसकी वजह से इनको कहना पड़ रहा है कि वो जो हिंदू समुदाय है जिन्होंने इनके नफरती एजेंडे का साथ नहीं दिया, उन लोगों से ये हताश है, निराश है। इसलिए अब ये सन्यासी की जिंदगी गुजारेंगे और जो इन्होंने कुछ बोला था उसके लिए ये माफी मांगते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं कि अब यति नरसिंहानंद, जिन पे यूएपीए लग जाना चाहिए था, जिनको जेल में होना चाहिए था, अब वो हताश निराश होकर सन्यासी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। अब आते हैं सबसे अहम वीडियो पर। सबसे बड़ी खबर जो है, बीजेपी के असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक विवादित बयान दिया है और जो इनके अंदर नफरत है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, अब वो जग जाहिर हो गई है। सबसे पहले उनका ये वीडियो सुनिए। ये मद्रसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है। ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। तो सुना आपने, इन्होंने एक इवेंट में कहा है कि मदरसे के जो मदरसा शब्द है उसी को विलुप्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर मुसलमानों के जो गरीब बच्चे हैं वो मदरसे में एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को लगता है कि मदरसे का मतलब है सिर्फ कुरान और उर्दू पढ़ना। हालांकि मदरसे में हिंदी, अरबी, मैथ, साइंस सब पढ़ाया जाता है, इनको ये नहीं पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा राम मोहन रॉय, अब्दुल कलाम आजाद, ये सारे जो थे इनकी बेसिक शिक्षा मदरसों से ही हुई थी, इनको ये भी ज्ञान नहीं है। आज बिहार के जो महासचिव है, जो सेक्रेटरी है,
वो भी मदरसे से ही हैं। मोहम्मद जुबैर जो ओल्ड न्यूज चलाते हैं, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई मदरसे से ही शुरू की है। आज भारत में से तमाम IAS IPS हैं जिन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा मदरसे से हासिल की और आगे चलकर उन्होंने अच्छा काम किया और आज जो है देश भर के तमाम जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों की हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का, मंदिर का, मस्जिद का और मदरसों का नाम लेकर ध्रुवीकरण किया जा सके। इसी में एक साथी ने इनसे एक सवाल पूछा कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इनका कहना था कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उसका भी श्रेय हिंदुओं को जाता है क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू थे। अब आप समझिए कि इन्होंने किस तरीके से अपनी मेंटलिटी बना ली है। अब इनसे पूछिए जरा, यानी कि जो हिंदू बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो फिर उसका श्रेय किसको जाता है? तो ये हर जगह हिंदू मुसलमान घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज़ादी की लड़ाई में जितने भी मौलाना मौलवी थे जिन्होंने फांसी अपनी जान की कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, उनमें ज़्यादातर जो है वो मदरसों से ही पढ़े हुए थे। मदरसा नाम कोई गाली नहीं है और इनका जो मकसद है कि मदरसा शब्द ही लुप्त हो जाना चाहिए, वो कभी नहीं हो सकता क्योंकि मदरसे से बड़े बड़े आलिम निकले हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। तो ये 4 वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद को अब हताश निराश होकर यह कहना पड़ रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, अब वो अपना सन्यासी का जीवन जिएंगे। वहीं दूसरी तरफ आजम खान ने आरोप लगाया है कि उनका एनकाउंटर हो सकता था या हो सकता है, उनको इंस्पेक्टर ने यह बताया था। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया। उसके अलावा मुसलमानों के, मुस्लिम लीडरों की एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें यह तय पाया गया है कि मुसलमान अब देश भर में जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है, उनकी इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ देश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी जो हम आपके लिए लाए थे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।